जिंदगी अमानत है रब्बे कायनात की, लेकिन इंसान इस दुनियावी कयाम के दौरान जब बहुत से अजीजों अकारिब और प्यारों से मुंसलिक हो जाता है तो मोहब्बत, वाबस्तगी और अपनायत का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो पल पल नई यादों का सिलसिला बनता है। आज की वीडियो में हम 4 ऐसे किरदारों का जिक्र करेंगे जिनसे बामसी बहुत मोहब्बत करते थे और जिन्होंने बामसी की बाहों में अपनी जान अपने रब के सपुर्द की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल उर्दू घर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 4, सदीक। कुछ ताल्लुकात की इब्तदा बहुत सख्त होती है, लेकिन रफ्ता रफ्ता दिलों में मोहब्बत और एहसास के जज्बात सर उठाते हैं तो दुश्मनी दोस्ती में यूं बदल जाती है कि माजी की गर्द हाल के शफाफ पानी से धुल जाती है। कुछ ऐसा ही ताल्लुक था बामसी और सदीक के दरमियान। सेल्वाडोर इस्लाम और काई कबीले का एक बदतरीन दुश्मन था जिसने बामसी को बहुत बड़ी अजियत उस वक्त दी जब बामसी के बहादुर बेटे आइबर्स पर हमला करके उसे शहीद कर दिया। उस्मान गाजी ने बामसी को अपने बेटे का बदला लेने का मौका फराहम करते हुए सेल्वाडोर को बामसी के हवाले किया। बामसी जब सेल्वाडोर की जान लेने वाले थे तो उसने इस्लाम कबूल करने की मोहलत मांग कर कहा कि मरने से पहले मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। बामसी ना सिर्फ सेल्वाडोर को कलमा पढ़ाते हैं बल्कि उसे माफ करके उसका नाम सदीक रख देते हैं। सदीक यहाँ से बामसी का मुंह बोला बेटा बन जाता है और अपनी साबका शनाख्त से फायदा उठाते हुए कुलू जायसार किले में जासूसी के फराइज सरअंजाम देने लग जाता है। बहुत सी अहम मालूमात की तरसील के बाद आखिर सूफिया को सदीक की हकीकत का इल्म होता है तो वो सदीक को एक जहर आलूद चाकू से जख्मी कर देती है। सदीक जख्मी हालत में कबीले आता है और अपने बाप जैसे शफीक बामसी की बाहों में जामे शहादत नोश करता है। नंबर 3, आइबर्स। बामसी का ये बेटा अपने बाप के बरक्स तलवार से ज्यादा किताब में लगाव रखता और इस बात पर अक्सर बामसी उसे डांट भी देते, लेकिन हकीकत में बामसी की अपने बेटे से मोहब्बत लाजवाल थी। अपने बेटे के लिए उसके हसीन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए जब बामसी आइबर्स की शादी की तैयारियों में मसरूफ थे तो दुश्मनों की जानिब से घात लगाकर हमला किया गया और आइबर्स को जिंदगी ने इतनी ही मोहलत दी कि वो अपने बाबा तक पहुंचकर उनकी बाहों में अपनी जान दे। इस शहादत पर बामसी का सब्र और ज़ब्त एक सच्चे मोमिन की बेहतरीन अक्कासी करता है। नंबर 2, अब्दुल रहमान। सुलेमान शाह के खेमे से उस्मान गाजी के खेमे तक अब्दुल रहमान ने पर्दे पर देखने वालों को खुशगवार यादों के अनगिनत सिलसिले दिए। नोयान का बदतरीन तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद उस्मान गाजी के दौर में अपने बाजू से महरूम होने के बावजूद अब्दुल रहमान ने अपनी खिदमात का सिलसिला जारी रखा। बामसी से भाइयों जैसी मोहब्बत रखने वाले अब्दुल रहमान कुर्लुस उस्मान की हालिया किस्त में अपनी शख्सियत के मुताबिक कुर्बानी की अजीम मिसाल कायम करते हुए एक ऐसे तीर के सामने आए जिसका निशाना कोई और था। बामसी ने अपने भाई को अपनी बाहों में लेकर इल्तजा की कि मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन जब रब्बे कायनात का बुलावा आए तो उसके महबूब लोग चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में इत्मीनान लिए रवाना हो जाते हैं। बामसी की बाहों में उनके एक और प्यारे ने दम तोड़कर देखने वालों को आपदीदा कर दिया। नंबर 1, अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल के साथ मुताद्दिद जंगों, मुहिम्मात और जिरगों में शिरकत करने वाले बामसी क्या जानते थे कि अब वो जिस जिरगे में अर्तुगरुल के साथ बैठे हैं ये ऐसा जिरगा है जिसमें वो अपने सरदार को आखिरी सफर पर रवाना कर देंगे। काई के बहादुर सरदारों, क्या तुम गवाह हो कि मैंने अपने मनसब से इंसाफ किया? अर्तुगरुल के इस सवाल पर बामसी को अंदाजा हो गया था कि ये अल्फाज अपने पीछे गहरा मफहूम रखते हैं। जिरगे की सदारत करते करते जब अर्तुगरुल के कदम डगमगाए तो बामसी ने उन्हें अपनी बाहों में लिया और यहाँ एक ऐसा सिलसिला अपने अंजाम को पहुंचा जिसका कोई इख्तिताम मुमकिन ही नहीं। बामसी की मजबूत बाहें पहली बार लर्जी और ये लर्जा अबदी था।